8 में कितने वैकेंसी दिए हैं और 9 to 10th में कितने वैकेंसी है, 11 12th में कितने वैकेंसी है और किस सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसमें मैं अपना बुक भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने प्रिपरेशन को किस तरह से कर रही हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं बुक को भी शेयर करूँगी, तो आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के पद के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें पदों की संख्या है 69,692 और उसमें भी 6 to 8 के लिए है 31,982 पद और 10 तक के कक्षाओं को मतलब 9 से 10 तक के कक्षाओं के लिए है 18,880 और 11 से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए है 18,830 पद। तो आगे मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ वैकेंसी हिंदी में और विज्ञान में है। तो हिंदी में टोटल 3,423 और विज्ञान में 2,320 और गणित में 2,206 और सामाजिक विज्ञान में 1,922, संस्कृत में 1,856, उर्दू में 1,219 और संगीत में 1,068 और शारीरिक शिक्षा में है 556, नृत्य में है 391 पद और माध्यमिक में ही मतलब ललित कला में है 284, मैथिली में है 80, फारसी में 49, बंगाल में 26 और अरबी में 15 पद है। इसी प्रकार से अब बारी है 11 से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए। तो कुल पद है 18,830। इसमें से अंग्रेजी में 1,971, भौतिकी में 1,919, रसायन विज्ञान में 1,857, गणित में 1,651, हिंदी में 1,169, मनोविज्ञान में 1,114, समाजशास्त्र में 823, इतिहास में 691, राजनीति शास्त्र में 594 और संगीत में 582 और गृह विज्ञान विषय में 500 पद है। और वनस्पति शास्त्र में है 561, जंतु विज्ञान में 400, उर्दू में 333, अर्थशास्त्र में 168, भूगोल में 501, दर्शन शास्त्र में 108, कंप्यूटर विज्ञान में 172, बांग्ला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155 पद है। और ये ना 10 तारीख के पेपर में दिया हुआ था और मूल वेतन के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। और जो 9 तारीख को सुनवाई होने वाला था कोर्ट में, उसका भी फैसला अब 13 तारीख पे टाल दिया गया है। तो अब इतना इंतज़ार कर लिए हैं तो अब 13 तारीख का भी इंतज़ार कर ही लेते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये वैकेंसी है ही, उसका प्रिपरेशन आप सब करते रहिए और अपना पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और तो फ्रेंड्स, मैं एक टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ और मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है और मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हूँ और मैं आपको इसी से रिलेटेड बुक सब दिखाने वाली हूँ। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस से पीजी करी हूँ तो इससे रिलेटेड मैं बुक खरीदी हूँ। तो ये यूजीसी नेट का बुक है और पीजी जो 11 12 के जो टीचर का जो सिलेबस है उसमें नेट से रिलेटेड ही सिलेबस है। तो सिलेबस के हिसाब से इससे मैं पढ़ाई करती हूँ। और जीके के लिए ये सामान्य ज्ञान क्रॉन का बुक या फिर आप लूसेंट का बुक को पढ़ सकते हैं और उसके अंदर जो अंडरलाइन किया रहता है बुक के अंदर, तो उसको आप ज़रूर से पढ़ें और आपका जीके इसी से अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और करेंट्स के लिए मैं सामान्य ज्ञान दर्पण ली हूँ और उसमें मैं जो मुझे मतलब सिलेक्टिव चीज़ें लगती हैं उसे मैं पढ़ती हूँ। जैसे मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने लिए जनरल साइंस के लिए ये बुक खरीदी हूँ और ये है एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान सार संग्रह का और इसका जो है राइटर महेश कुमार वर्णमाल और ये 1 लाइनर है। तो मैं पूरा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस टीजीटी और प्लस हिस्ट्री है। तो वैसे ही बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में ना पढ़ के इसको मैं 1 लाइनर इसके लिए मैं 1 लाइनर का बुक खरीदी हूँ जीएस के लिए। तो आप भी इस तरह का बुक ले सकते हैं 1 लाइनर। तो जीके, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ ये सब मिला के 40 नंबर का रहेगा। तो लगभग 8-10 क्वेश्चंस करके रहेंगे। तो इसीलिए मैं ये 1 लाइनर ली हूँ। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस डिटेल में पढ़ना है और आप एसएसटी जीके के लिए आप जो है जीके के लिए ये 1 लाइनर का बुक ले लीजिए। ये बहुत ही आसान होता है पढ़ने के लिए। और अगर आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस तरह के बुक ले लीजिए। ये एनसीईआरटी का बुक है और ये भी है महेश कुमार वर्णमाल का और ये बुक भी अच्छा है। और इसमें ना जो है
इसमें बहुत मतलब लिमिट में दिया हुआ है, तो आप इस तरह की बुक ले लीजिएगा। और ये 6 to 11th 12th के लिए है, 6 to 12th के लिए है, तो ये आपको इनफ रहेगा ये बुक, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। और मेरे पास एक ये बुक है, ये बहुत ही पुराना बुक है, जिस टाइम मेरे हस्बैंड प्रिपरेशन कर रहे थे उसी टाइम का ये बुक है। और ये ना पहले यूनिक बुक करके आता था दिल्ली प्रकाशन से, तो अब ये आना बंद हो गया है, तो इसीलिए इस बुक का मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद पटना गई थी तो ये बुक ढूंढ रही थी नए संस्करण का, लेकिन बोल रहे थे जो अभी अब आना बंद हो गया है। लेकिन ये बुक बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना NCERT SCERT का दोनों का मिक्स है। जब मैं SCERT बुक ये पढ़ी थी, 8 क्लास का SCERT बुक पढ़ी थी बिहार बोर्ड का, तो ये है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन का बिहार बोर्ड का बुक। तो मैं 6, 7, 8 तीनों बुक पढ़ी हुई हूँ। इन तीनों में जो चीज़ है वो इस बुक में मतलब दिया हुआ है, पूरा A to Z दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ। और मैं ये पॉलिटिकल साइंस भी NCERT की पढ़ी हुई हूँ, तो इस दोनों को मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ। इस बुक में इन दोनों से का मिक्सचर है इसमें, तो ये बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास यूनिक बुक है, अगर ओल्ड बुक, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और जब मैं स्टेट का एग्ज़ाम दी थी, बिहार स्टेट का, तो ये बुक मैं पढ़ी थी। ये सिविल सर्विस के लिए है, सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा राजनीति विज्ञान। तो ये भी मेरे हस्बैंड के पास था। जिस टाइम स्टेट का एग्ज़ाम था उस टाइम मेरे पास कोई भी बुक नहीं था 11th 12th को लेके, तो मैंने इसी बुक से सिलेबस से मैचिंग करके इसमें टिक लगा के सिलेबस के हिसाब से, और इसी को मैं कुछ चैप्टर पढ़ के गई थी। और इसमें से जनरल पॉलिटिकल साइंस का है ये बुक, तो इसमें से भी मैं पढ़ के गई थी। तो यही दोनों से मेरा जो है 2-3 दिन पढ़ी थी, उसी से मेरा जो है क्लियर हो गया है, और मेरा 93 नंबर है, मार्क्स है। और अगर आप NCERT लेना चाहते हैं तो NCERT का बुक इस तरह का मिलेगा आपको। अलग अलग लेने से आपको बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा बुक इकट्ठा हो जाएगा, जिसे आपको देख के ही पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि जिसमें 6 to 11 12 तक का पूरा हो, उस टाइप का बुक खरीदें। तो इसीलिए मैं ये बुक खरीदी हूँ, और यही बुक मेरा कलेक्शन है। मैं फिलहाल इसी से मैं सेल्फ स्टडी अभी कर रही हूँ। जैसे ही मैं कोई भी बैच परचेज करूँगी तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी जो दिया हुआ है किस सब्जेक्ट में कितना, उससे रिलेटेड मैं बात कर लेती हूँ। तो मैं अब आपको पेपर में जो कटिंग दिया हुआ है उसको मैं शेयर कर रही हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा।